जी हां दोस्तों, राहुल का तूफान, राहुल के बवंडर में फंस गए ज्ञानेश कुमार, भाग खड़े हुए ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग एक्सपोज्ड, मोदी शाह बैकफुट पर, राहुल का तहलका। पूरी खबर आगे आपको बताएंगे, उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, राहुल का तूफान, जहां भाग खड़े हुए हैं ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग एक्सपोज्ड, मोदी शाह बैकफुट पर। आगे सब कुछ आपको बताएंगे। एक बार फिर राहुल ने वो कर दिया जिससे मोदी सरकार बैकफुट पर है। ज्ञानेश कुमार के पास नहीं है कोई जवाब, नहीं है कोई तर्क। क्या दें वो जवाब शाह को? दोस्तों, 17 सितंबर को पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, लेकिन जैसे ही 18 सितंबर की सुबह नमूदार हुई, 18 सितंबर का सूरज निकला, उजाला हुआ, राहुल के उजाले में भारतीय जनता पार्टी को अंधेरे में कर दिया, ज्ञानेश कुमार को अंधेरे में कर दिया। दोस्तों, राजनीति के गलियारों में भूचाल आ गया। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी और चुनाव आयोग के घनघोर मिलावटों की पोल खोल दी। हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया, 18 सितंबर का सूरज मोदी के जन्मदिन पर भारी पड़ गया। शाह इसीलिए हैरान परेशान, ज्ञानेश कुमार चिंतित। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, यह बड़ा सवाल है, क्या उनकी छुट्टी होने वाली है? क्या चुनाव आयोग विपक्ष से माफी मांगेगा? और क्या राहुल गांधी के सबूतों से हिल जाएंगे मोदी शाह, हिल जाएगी भाजपा? दोस्तों, 17 सितंबर का दिन बहुत खास था। हम सब ने भी तो बधाई दी थी और देश का युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, जिसे सरकार ने सरकारी खर्चे पर बड़े पैमाने पर मनाया। अखबारों में वो चमचमाते विज्ञापन आपने देखे, टीवी चैनलों पर विशेष कवरेज, वो दमकती चमकती तस्वीर और सरकारी तंत्र की पूरी मशीनरी मोदी के जन्मदिन को एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह पेश कर रही थी। खैर, इससे गुरेज भी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन, उनके स्वस्थ जीवन की कामना हम खुद करते हैं, हमारी टीम करती है, स्वस्थ रहें प्रधानमंत्री। लेकिन दोस्तों, 18 सितंबर की सुबह क्यों मोदी शाह पे भारी पड़ गई? 18 सितंबर की सुबह क्यों ज्ञानेश कुमार के लिए मुसीबत बन गई? दोस्तों, 18 सितंबर की सुबह वो जन्मदिन वाले जश्न में अचानक एक गंभीर मुद्दे में बदल गई, अचानक एक चिंता में बदल गई। वो जश्न की तस्वीर, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, चुनाव आयोग की कथित मिली भगत का नया खुलासा कर दिया। अभी पिछले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही जवाब नहीं मिल पाया। खैर दोस्तों, पिछली बार आपने देखा था ना राहुल गांधी ने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितने प्रमाण के साथ, कितने एविडेंस के साथ, जहां नकली वोटरों की बात भी सामने आई थी। और इस बार राहुल गांधी ने वोटरों को काटे जाने के मामले में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि वो हाइड्रोजन बम जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था, लेकिन राहुल ने कहा कि नहीं, अभी वो बम नहीं आया है, अभी वो बाकी, यानी एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम का इंतजार था, लेकिन अब वो बम आना है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ वोट जोड़ने का ही नहीं बल्कि वोट कटवाने का भी खेल खेल रहा है। उनके पास सबूत है जो इस पूरे चुनावी घोटाले की गहराई को दिखाता है दोस्तों। और जानते हैं इसमें सबसे हैरान करने वाली बात, राहुल के पक्ष में मजबूती की बात, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त की चिंता की बात, कि ये सब सबूत चुनाव आयोग से ही, ज्ञानेश कुमार के नाक के नीचे ही से कोई दे रहा है। शायद इसीलिए परेशान है वो कौन है जो आयोग से राहुल को सबूत दे रहा है? राहुल जिक्र कर रहे हैं इसका कि मुझे मदद मिल रही है चुनाव आयोग से। वो कहां से इनपुट मिल रहा है, सब राहुल बता रहे हैं, जिससे ज्ञानेश कुमार काफी चिंतित, हड़कंप मच गया पूरी तरह से। दोस्तों, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, क्या उनकी छुट्टी होनी है?
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस पूरे विवाद के बीच चुनाव आयोग विपक्ष से माफी मांगेगा और क्या भाजपा की सत्ता इस हमले से बच पाएगी? राहुल गांधी ने इतने आरोप लगा दिए, कैसे जवाब देगी मोदी शाह की जोड़ी? कैसे जवाब देगी भाजपा? कैसे जवाब देंगे ज्ञानेश कुमार? जरा राहुल का ये अंदाज देखिए, वही पुराने जैसा प्रमाण और प्रूफ के साथ। जरा एक झलक में आप इसे देखिए, सुनिए, समझिए। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। तो सवाल उठता है, यह है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। अच्छा, यह सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, यह अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन, 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता वैसा है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। थैंक यू। और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। नहीं, आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि हम देखिए, मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा, जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं, और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों, राहुल गांधी का यह अंदाज आपने पहले भी देखा होगा मंच पे, उसी अंदाज से, पिछली बार भी इसी अंदाज से आए थे। पिछली बार राहुल गांधी ने यह दिखाया था कि कैसे चुनाव आयोग की मिली भगत से नकली वोटरों को जोड़ रहा है, नकली वोटरों को जोड़ा गया है चुनाव आयोग की मदद से। लेकिन आज राहुल ने जो सबूत दिए, उसने ये साफ कर दिया कि चुनाव आयोग के पास वोट जोड़ने के अलावा वोटरों को काटने का भी हुनर आ गया है। सिर्फ वोट जोड़ने का ही हुनर नहीं, बल्कि वोट काटने का भी हुनर आ गया है। दोस्तों, राहुल गांधी के इस खुलासे ने पूरे राजनीतिक दुनिया को हिला कर रख दिया है, और आने वाले समय में इस पर और भी विस्फोटक बातें सामने आने वाली हैं। खुद राहुल कह रहे हैं कि आने वाला समय चुनाव आयोग के लिए भारी है, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए मुसीबत भरा है, मोदी शाह के लिए आफत भरा है, और एक बम भी राहुल का आना है। तो जिस तरह से
लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी की कार्यशैली, राहुल गांधी का अंदाज दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्या समझ आ रहा है? खैर, ये लोकतंत्र की मजबूती का उदाहरण है कि अगर सत्ता से सवाल होता है तो ये लोकतंत्र इससे मजबूत होता है। खबर पे आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहुल के इस तरह के आक्रामक अंदाज को देखते हुए आप क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल आज़ादी के साथ खुला हुआ है। अपनी राय, अपनी बात आप बड़ी आज़ादी संवैधानिक दायरे में और बोलिए, अपने अधिकार को समझते हुए बोलिए, अपना हक समझते हुए बोलिए और संवैधानिक दायरे में बोलिए। बहुत शुक्रिया। लास्ट तक बने, वीडियो शेयर कीजिएगा, हो सके तो राहुल गांधी तक पहुंचा दीजिए और ज्ञानेश कुमार तक तो मुश्किल है। खैर बहरहाल, शुक्रिया आपका।